नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और मैं हूं हिमांशु शर्मा आपके साथ। दोस्तों सोचिए, जो नेता कल तक एक पार्टी में थे, आज दूसरी में है और कल किसी और पार्टी में होंगे, ये उन्हें खुद भी नहीं पता। राजस्थान की राजनीति इस वक्त ऐसे ही नेताओं से भरी पड़ी है, जिनके चेहरे बदल रहे हैं, बयान बदल रहे हैं और सबसे ज्यादा बदल रहा है उनका डर। डर आने वाले विधानसभा चुनाव का, क्योंकि अब वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा है। करीब 2 साल बाद चुनाव है और टिकट पाने की लाइन लंबी होती जा रही है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि कौन सा नेता किस विचारधारा में विश्वास करता है, सवाल ये है कि किस पार्टी से टिकट पक्का हो सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी से कांग्रेस का जो सियासी ट्रैफिक है वो अब और तेज होने वाला है। पिछले कुछ दिनों में आपने एक बयान जरूर सुना होगा, जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने खुलकर कहा कि बीजेपी में उनका दम घुट रहा है। ये बयान अचानक नहीं आया, असल में ये उसी सियासी बेचैनी का नतीजा है जो काफी समय से अंदर ही अंदर पक रही थी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये शुरुआत मालवीय से हुई है, तो आप गलत हैं। इसकी नींव पहले ही पड़ चुकी थी, जब बाड़मेर के 3 बार विधायक रहे मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी हुई। मेवाराम जैन कोई छोटे नेता नहीं है, अशोक गहलोत खेमे के मजबूत चेहरा रह चुके हैं और जब उनकी वापसी हुई तब कांग्रेस के अंदर भी विरोध हुआ। बावजूद इसके न सिर्फ उनकी एंट्री हुई, बल्कि वो बैठकों में भी दिखे, दिल्ली तक पहुंचे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके आए। यहीं से सियासी गलियारों से एक मैसेज चला गया, कांग्रेस के दरवाजे फिर भी खुल चुके हैं। और जब दरवाजा खुलता है तो लाइन अपने आप लग जाती है। अब सवाल उठता है, बीजेपी ऐसे नेताओं को रोक क्यों नहीं रही? जवाब सीधा है, डेटा। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के अंदर ये सोच मजबूत कर दी है कि जिन नेताओं ने हाल के वर्षों में पार्टी ज्वाइन की, उन्होंने फायदा कम और नुकसान ज्यादा किया। नागौर हो, बांसवाड़ा हो, बड़े अंतर से हार मिली। ग्रामीण जैसी सीट पर भी लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव जैसे नेताओं के आने के बाद भी जीत सिर्फ 16 से 1800 वोटों से हुई। बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि ये नेता वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, उल्टा संगठन कमजोर हुआ। इसलिए पार्टी के भीतर ये भावना बन चुकी है कि अगर ये नेता जाना चाहते हैं तो जाए। अब कांग्रेस की तरफ नजर डालिए, वहां भी हर किसी को गले लगाने की जल्दी नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पुराने चेहरे फिर से उपयोगी लगने लगे हैं। यही वजह है कि अब उन नेताओं के नाम भी चर्चा में है जो कभी कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी का रुख किया और चुनाव हार कर वापस रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसमें पूर्व विधायक कांता गरासिया, कैलाश मीणा, रामचंद्र सराधना, अशोक तंवर, पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा और गोपाल गुर्जर जैसे नाम शामिल है। ये वही चेहरे हैं जो गहलोत सरकार के समय विरोध में खड़े थे, बीजेपी के सहारे सत्ता का सपना देख रहे थे और चुनाव में बुरी तरह हार गए। अब इन्हें समझ में आ गया है कि इनकी राजनीतिक पहचान कांग्रेस के बिना अधूरी है। कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें बीजेपी में एंट्री तक नहीं मिली और अब वो इंतजार में हैं कि कांग्रेस से कोई संकेत मिले। किसी को आयोग चाहिए, किसी को निगम, किसी को सिर्फ इतना चाहिए कि राजनीति में जिंदा रहने का रास्ता खुला रहे। मेवाराम जैन और मालवीय जैसे नेताओं की हलचल ने नीचे के स्तर के नेताओं में भी उबाल ला दिया है। सबको लग रहा है कि यही सही वक्त है पार्टी बदलने का, लेकिन जमीनी सच्चाई इतनी आसान नहीं है। पंचायत और निकाय चुनाव कुछ संकेत जरूर देंगे, लेकिन उससे पूरी तस्वीर साफ नहीं होगी। बीजेपी के अंदर भी बड़े बदलाव की संभावना बनी हुई है और कांग्रेस के भी हर लौटने वाला नेता फायदेमंद नहीं है। असल चुनौती इन नेताओं के सामने ये भी है कि अब सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही विकल्प नहीं है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल इनके लिए नई परेशानी बनते जा रहे हैं। ऐसे में कई नेताओं के सामने सवाल ये भी है, क्या उन्हें वाकई कहीं जगह मिलेगी या फिर सियासत का खेल यहीं खत्म हो जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान की राजनीति में आने वाले महीनों में दल बदल की खबरें और तेज होंगी, समीकरण बदलेंगे और पुराने चेहरे नए पोस्टर में दिखेंगे। कौन कहां जाएगा, किसे टिकट मिलेगा और कौन सियासत से बाहर होगा, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। आप जुड़े रहिए संवाद न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ हम अफवाह नहीं, फैक्ट और ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं।
राजस्थान की राजनीति के हर मोड़ पर आपको अपडेट रखने के लिए। जय हिंद। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।